आज अपन लोग पढ़ेंगे यूट्राइन स्टिमुलेंट्स एंड रिलैक्सेंट्स। उसके अंदर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। कहाँ बनता है? वो बनता है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विद एडीएच। एल्डोस्टेरोन के साथ सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में बनता है। फिर उसके बाद स्टोरेज उसका कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि पिट्यूटरी बनाता है ऑक्सीटोसिन, पर ऐसा नहीं है। जब वो ऊपर से बनकर आता है और यहाँ स्टोर होता है, फिर रिलीज़ उसका यहाँ से होता है। रिलीज़ कब होगा? जब स्टिमुलस मिलेगा, पार्चुरेशन के टाइम पे, सकलिंग के टाइम पे, कोइटस के टाइम पे। इस टाइम उसका वो होगा। जैसा बहुत सारे केसेस में ये भी सुनने में आया कि मदर्स जो है अगर काम कर रही हैं और बीच में बच्चे के रोने की आवाज़ आए, तो उसमें भी जो है उनका ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाता था और जो मायोएपिथेलियल सेल होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीशन बच्चे की आवाज़ सुन के ही हो गया। तो ऐसा, और एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी अपन इसका आगे पढ़ेंगे। एक्शन कहाँ कहाँ होता है? यूट्रस पे होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस पे, और यहाँ मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ फीमेल ब्रेस्ट मिल्क रिजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो यूट्रस पे। ऐसा क्यों होता है? ये प्रेग्नेंट यूट्रस पे ही काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ईस्ट्रोजन निकलता है बॉडी के अंदर, ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ईस्ट्रोजन उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और प्रोजेस्टेरॉन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को कम रखता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? ऑक्सीटोसिन जाता है, बाइंड होता है स्पेसिफिक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से मायोमेट्रियम में, अपनी मायोमेट्रियम इसकी यूट्रस की, फिर वहाँ जाके ये रिलीज़ करवाएगा आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और कैल्शियम का रिलीज़ होगा, और फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, एंडोमेट्रियम के सब रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से वो सब अपना जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस होगा। ब्रेस्ट में भी वैसे ही कराएगा, मायोएपिथेलियल सेल में मिल्क रिजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू करवाएगा। सीवीएस में भी ऑक्सीटोसिन जब हाई डोजेज में दो तो वैसोडायलेटेशन करा देता है। ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन में, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया फ्लशिंग के टाइम पे। किडनी के अंदर ऑक्सीटोसिन हाई, वो किडनी के साथ, क्योंकि एडीएच के साथ बनता है ये, तो एडीएच जैसा एक्शन है, एडीएच लाइक एक्शन भी करता है। तो एडीएच क्या करता है? यूरिन आउटपुट को कम करता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन में अकर इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ ऑक्सीटोसिन। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशंस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो देखिए आप, इसमें क्योंकि ओरली तो देते नहीं है उसको, डायरेक्ट ही है ना, आईवी दे देते हैं मदर को, जो डायरेक्ट यूट्रस में कि इंट्रामस्कुलरी हम लोग दे देते हैं। 1 ml कंटेन्स ऑक्सीटोसिन 5 IU एर्गोमेट्रिन के साथ 500 माइक्रोग्राम्स के साथ। अब यूजेज इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर उसको डोज जो है ना मेंटेन करना पड़ता है अपन को, ज़्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, तो मेंटेन डोज दें। और इसकी प्लाज्मा जो हाफ लाइफ है उसको ध्यान में रखते हुए एकदम उसको बंद कर देंगे। बहुत छोटी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है। तो जब अपन को स्टिमुलस करना है तो स्टिमुलस करते टाइम इसका इफ्यूजन शुरू करते हैं, और जैसे ही नहीं करना वैसे ही बंद कर दें तो वो ख़त्म हो जाता है। पोस्टमार्टम हेमरेज में भी देते हैं, जो कि पता अभी अपन ने पढ़ा, ये जब सीवीएस के अंदर वैसोडायलेटेशन करवाता है, ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन इस वक्त भी देते हैं। ठीक है। और कब देते हैं ऑक्सीटोसिन? ऑगमेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये तो बार बार लिखा हुआ है। इंटरनेजल ऑक्सीटोसिन भी देते हैं ब्रेस्ट एंगोरमेंट के लिए। फिर उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, ज़्यादा आपने दे दिया, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो गया, तो ये हो सकता है यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है, या फिर फीटल एक्सपेक्सिया, इवन फीटल डेथ भी हो सकती है, फीटल को ज़्यादा दबा दिया तो। इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इज इन्फ्यूज्ड अलॉन्ग विथ ऑक्सीटोसिन, वाटर इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है। अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा किडनी के ऊपर, यहीं ये लिखा है एडवर्स इफेक्ट्स में लिखा है, हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, कन्वर्जेंस, ये सब होगा। तो यही था सिर्फ ऑक्सीटोसिन के बारे में आज। थैंक यू।